स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब हम रिलेटिविटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी खास कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। इस लिहाज से हमारे पास दो तरह की थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी हैं। एक को हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं और दूसरी को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील करती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, या दूसरे लफ्जों में जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस की जाती हैं। लेकिन अगर हम डील कर रहे हैं एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस ली जाएंगी उनको डिस्कस किया जाएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और इस किस्म का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, वो दो मेन पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट ये है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लॉ ऑफ फिजिक्स जो हमने पढ़े हैं वो सारे वैलिड हैं, वो सारे उसी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जर्वर के लिहाज से ये कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और यहां पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स को। इनको हमने जो इक्वेशंस डिस्कस करनी है इनको डिराइव कैसे किया जाता है, ये क्योंकि हमारे कोर्स में सिलेबस में शामिल नहीं है इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं, जो फाइनल इक्वेशन बनी है उसे हम डिस्कस करेंगे। तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हम यहां डिस्कस करेंगे वो है टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम डायलेशन को। टाइम डायलेशन का मतलब है कि टाइम का डायलेट हो जाना, टाइम का स्ट्रेच हो जाना। इक्वेशन जो रिजल्ट के तौर पे हमारे सामने आई है वो ये है t = T0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 - v²/c²। और यहां पर v is the speed with which the object is moving, c is the speed of light। अब यही फैक्टर है जो डिटरमिन करेगा कि टाइम सेम रहता है या चेंज हो जाता है। अगर डेली लाइफ की बात की जाए तो v स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए ये फैक्टर v²/c² विल बी इक्वल टू 0 और √1 - v² और c² विल बी इक्वल टू 1। इसलिए t और t0 सेम होंगे, यानी t वो टाइम है जो ऑब्जेक्ट मेजर कर रहा है, जो मूव कर रहा है विद अ सर्टेन स्पीड, जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, और t0 वो टाइम है जो एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है वो मेजर कर रहा है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाए या उसके करीब करीब हो जाए तो ये फैक्टर v²/c², दिस फैक्टर विल बी स्लाइटली लेस देन 1। और ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा है √1 - v²/c², ये भी 1 से कम आएगा। और जब डिनोमिनेटर 1 से छोटा हो, यानी छोटे नंबर से किसी भी फैक्टर को, किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए तो आंसर लार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि t विल बी ग्रेटर देन t0
और t वो टाइम है जो एक मूविंग ऑब्जर्वर जो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, वो जो टाइम मेजर करता है उसे हम t से जाहिर कर रहे हैं। और t नॉट वो टाइम है जो एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और वो जो टाइम मेजर करेगा उसे हम t नॉट से जाहिर कर रहे हैं। सो जब ऑब्जेक्ट स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो जो टाइम वो मेजर करेगा वो डायलेट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब ये उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। दूसरा फैक्टर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल स्पीड से मूव करेगा, यानी उसके करीब करीब जो स्पीड है उस स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो इक्वेशन है वो है L इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। वही रिजल्ट हम यहां पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट ये कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो फिर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये फैक्टर 1 से छोटा आएगा और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर भी 1 से स्मॉलर नंबर आएगा। इसलिए जब ये L नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो लेंथ कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। इसी तरह जो तीसरा फैक्टर हम यहां डिस्कस कर रहे हैं वो है मैस वेरिएशन। मैस वेरिएशन भी एन इस इक्वेशन के मुताबिक हम समझ सकते हैं, और इक्वेशन है m इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर रूट m नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 minus v square over c square. Same is the case here when the factor square root 1 minus v square over c square is less than 1. जब ये 1 से छोटा फैक्टर आएगा तो मैस जो ऑब्जेक्ट मेजर करेगा या जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट, उसका मैस बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द मैस ऑब्जर्व्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। और ये रिजल्ट्स हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जो वैलिड करते हैं सिर्फ तब जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विद द स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब स्पीड से जब मूव करता है। लेकिन डेली लाइफ में क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए जो मूविंग ऑब्जर्वर है और जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है दोनों की मेजरमेंट्स सेम आती हैं।